नरेंद्र मोदी का राज तिलक अब से कुछ घंटों के बाद होने वाला है। हर प्रदेश से हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर हमारे राज्य से कौन बनेगा मंत्री। हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन होगा वो मंत्री जो कि हमारी मुसीबतों को दूर करेगा। तो आपको बता दें, करीब 44 से 45 मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री। उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री बन रहे हैं, महाराष्ट्र से 5, बिहार और मध्य प्रदेश से 4-4। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कौन कौन बनने जा रहा है, कैबिनेट में किस किस को जगह मिलने वाली है। सबसे पहले राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, ये नाम शुरू से ही आगे चल रहे थे और अभी भी आगे ही हैं। ये कैबिनेट मंत्री बनने वाले। सबसे पहले हम कैबिनेट मंत्री, वो 24 कैबिनेट मंत्रियों की सूची दिखाने जा रहे हैं आपको। रविशंकर प्रसाद हैं, वेंकैया नायडू हैं, उमा भारती हैं, नजमा हेपतुल्ला है। नजमा हेपतुल्ला की अगर बात की जाए तो राज्यसभा से है, मध्य प्रदेश से आती हैं। जो कैबिनेट मंत्रियों का हम जिक्र कर रहे हैं इसमें करीब 5 राज्यसभा से हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उमा भारती अभी चुनाव अपना जीत के आई हैं। सदानंद गौड़ा की बात हो रही है, गोपीनाथ मुंडे की बात हो रही है, डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली का ये इकलौता चेहरा यहाँ पर कैबिनेट में दिखाई दे रहा है। राधा मोहन सिंह, ये यहाँ पर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कौन कौन और कैबिनेट में शामिल है वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मेनका गांधी, अनंत कुमार, कलराज मिश्र, रामविलास पासवान, ये अभी अभी एनडीए में शरीक हुए हैं, जीत कर आए हैं अपना चुनाव। इनको यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिल रहा है। बिहार को काफी तवज्जो दी गई है, 4 मंत्री वहां से आ रहे हैं बिहार की अगर बात की जाए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हरसिमरत कौर, जाहिर सी बात है, अशोक राजू, अनंत गीते, नरेंद्र तोमर। अनंत गीते की अगर बात की जाए तो अनंत गीते शिवसेना का यहां पर प्रतिनिधि कर रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं। उनका ये भी कहना था कि अभी कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा, उनका ये कहना था, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी राज्यसभा से है, गुजरात से, थावरचंद गहलोत और जुअल ओरांव, ये नाम है कैबिनेट के। अब हम इसी क्रम में आपको दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन होंगे एमओएस स्वतंत्र प्रभार से। जनरल वीके सिंह, मतलब अब तो चुनाव जीत चुके हैं गाजियाबाद से। राव इंद्रजीत की अगर बात की जाए वो हैं, श्रीपद नायक हैं, संतोष गंगवार हैं। यहाँ पर एक नाम बड़ा आपको गौर करने वाला होगा, वो हम आपको बताएंगे। धर्मेंद्र प्रधान है यहाँ पर, सर्व सोनवाल हैं यहाँ पर, पीयूष गोयल हैं, फिर प्रकाश जावड़ेकर की अगर बात की जाए। इसके अलावा जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू एंड कश्मीर का एक चेहरा। निर्मला सीतारमन, ये राज्यसभा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, ये भी इस एमओएस स्वतंत्र प्रभार में होंगी। बड़ी जम के इन्होंने हमेशा बीजेपी के लिए आवाज बुलंद की है। अब जेम्स सिद्धेश्वर, ये हम बात कर रहे हैं उन राज्य मंत्रियों की जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, पी राधाकृष्णन, केपी गुर्जर, मनसुख भाई वासवा जो है गुजरात से जीत कर आए हैं। संजीव बलियान की बात की जाए, गुजरात से 2 लोग आ रहे हैं इस बार कैबिनेट में। किरण रिजिजू, ये यहाँ पर कैबिनेट में आ रहे हैं। अगर किरण रिजिजू की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी का ये चेहरा है, जो कि बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया था। ये यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये वो नेता हैं जो कि चुने जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको ये जरूर बताना हो जाता है कि किस राव साहब दवे भी हैं, सुदर्शन भगत भी हैं और विष्णुदेव साई भी हैं। लेकिन एक बात आपको जो बड़ी बताना जरूरी हो जाता है कि किस राज्य से कितने मंत्री आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 10, महाराष्ट्र से 5 और इसके अलावा मध्य प्रदेश और बिहार से 4-4, कर्नाटक से 3, हरियाणा और पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यहाँ से 2, गुजरात से भी 2। ये वो आंकड़े हैं, ये राज्यों के हिसाब से आंकड़े हैं कौन कौन आ रहा है यहाँ पर, राज्यों से किन किन को मंत्री बनाया जा रहा है। आइए अब देखते हैं क्या कहना है श्रीपद नायक का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोवा से सांसद श्रीपद नायक, जिन्हें नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल होने का मौका मिला है। अलग तरह का अनुभव श्रीपद जी? अनुभव तो अच्छा है। सबसे पहले मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे नेतृत्व का, गोवा के सीएम, उनके सब सहकारी, गोवा की जनता, उनका सबका तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण आज ये फिर एक बार मौका केंद्र में काम करने का मिला। जो विकास का मुद्दा लेके हम गए थे, चुनाव में गए थे, उसी मुद्दे को लेकर जल्दी से जल्दी इस देश का विकास करना, यही सूत्र लेके हम आगे जाएंगे। आप वाजपेयी जी की सरकार में भी रहे, आप नरेंद्र मोदी की सरकार में आ रहे हो,
कुछ फर्क नजर आ रहा है माहौल में? जरूर जरूर जरूर। मैं कहता हूँ कि नरेंद्र भाई तो माननीय अटल जी के चेले हैं, और वो जो चेला सवाई होता है, और जो कुछ कार्य प्रणाली माननीय मोदी जी की है, इसी से हम निश्चित तौर से उसी तरह का विकास देश का करेंगे, ऐसा भरोसा है। आपकी पसंद नापसंद कोई मंत्रालय, आपसे कुछ बात हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है, मंत्रालय भी कहा नहीं है, लेकिन यदि उन्होंने पूछा, चॉइस पूछा, तो निश्चित तौर से हम बताएंगे जो मेरे राज्य को, गोवा को जो कुछ उपयोगी आएगा। ऐसा कुछ मंत्रालय जो है, एक दो मंत्रालय है, जो टूरिज्म है, माइनिंग है, तो पूछा तो मैं यही इसमें से एक का नाम मैं बताऊं। और अब वक्त आ गया है हमारे सीधे संवाददाताओं के पास चलने के लिए। संजय शर्मा इस वक्त होटल ताज मानसिंह से मौजूद है हमारे साथ, और राजनाथ सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं सिद्धार्थ तिवारी। सबसे पहले सिद्धार्थ, सवाल आपसे है, अभी भी कुछ हलचल, अभी भी कोई गहमा गहमी, या अब सब कुछ सेटल हो गया है, बस इंतजार हो रहा है कब बन ठन के तैयार होके निकलेंगे? नहीं, यहाँ पर अगर हलचलों की बात करें तो यहाँ पर लगातार लोग जो है मिलने आ रहे हैं, बधाई देने आ रहे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है बड़ा पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ गहमा गहमी बढ़ी हुई है, और साथ ही साथ जिस तरीके से यूपी को एक प्रमुखता दी गई है, 10 मंत्री वहाँ से बने हैं, और साथ ही साथ पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल को भी जो है सेलेक्ट किया गया है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से भी मंत्री बन रहा है। तो एक तरीके से जो सिलेक्शन है उसको देखकर जो लोगों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि एक ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। उनको लगता है कि हाँ कुछ नया होगा, लेकिन कैबिनेट को लेकर किसकी क्या बर्थ है, क्या मिलने जा रहा है, इसको लोग खामोश हैं। हाँ, मोटा मोटा अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। जी, आप बता रहे हैं मोटा मोटा अनुमान जरूर लगाया जा रहा है, अच्छे दिन वहां पर आने वाले हैं। मैं चलता हूं संजय के पास। संजय, मैं आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देख रहा हूं अच्छे दिन का नाम सुनकर। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात की जाए तो अभी इस वक्त जाहिर सी बात है सीधे तैयारी चल रही होगी स्वेरिंग इन के लिए जाने के लिए, शपथ ग्रहण के लिए जाने के लिए, लेकिन इस बार बहुत सारी तब्दीलियां हैं जो हम देख रहे हैं। नवाज शरीफ के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये अच्छे संकेत हैं। कश्मीर का नाम नहीं लिया जा रहा है, वहां पर उनके भाई साहब मुलाकात करके आते हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ के। बहुत सारे अपोजिशन के बावजूद भी हिंदुस्तान आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी पहल है। बिल्कुल, अभी इसी पहल को और सार्थक बनाने के लिए 2 कदम और आगे बढ़ने की तैयारियां यहाँ अंदर चल रही हैं, जहां मैं होटल ताज महल के सामने खड़ा हूं, और यहाँ अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने तमाम विदेश मंत्री, विदेश सचिव और अपने स्पेशल सेक्रेटरी जिनको वो लेकर आए हैं, और यहाँ भारत में जो पाकिस्तान के राजदूत हैं उन सबके साथ मीटिंग चल रही है। यानी कल जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बीच, उसमें कौन कौन से मुद्दों को किस तरह से पेश किया जाए, कुछ ऐसी जो सवाल अगर पूछे जा सकते हैं जिनके जवाब देने होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें विचारों का आदान प्रदान होगा, उसमें चीज़ों को सेटल करने की तैयारी चल रही है। और लगातार वो अपने तमाम सहयोगियों के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अभी अंदर मीटिंग कर रहे हैं, और उस मीटिंग में कुछ चीज़ें फाइनल होंगी। जी जी जी। अंजना इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शास्त्री भवन से। अंजना, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या खबरें आपके पास इस वक्त? अंजना, आपकी तरफ से क्या खबरें आ रही हैं अभी इस वक्त, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल प्रशांत, खबरें तो क्या, बस इतना समझ लीजिए कि कुल मिलाकर देश की राजनीति में भगवा रंग यानी बीजेपी का बोलबाला है, और आज राजधानी की सड़कों पर खाकी का बोलबाला है। जगह जगह पर एक हिस्सा यहाँ पर दिखाते हैं, हमारे सहयोगी कैमरामैन सिद्धार्थ आपको दिखाएंगे। ऐसी ऐसी टुकड़ियों में पुलिस की ब्रीफिंग कोने कोने पर चल रही है। जिस भी हिस्से से आप गुजरिएगा, राजपथ के, राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, और इसी तरह से ब्रीफिंग के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो अब राष्ट्रीय नहीं रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, उसमें सुरक्षा के तमाम इंतजाम पुख्ता रहे। 4 बजे के आसपास के बाद तमाम अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पहले तो जो गेस्ट हैं उनके आने की शुरुआत होगी 5 बजे तक। उसके बाद धीरे धीरे तमाम राष्ट्राध्यक्ष भी सार्क देशों के पहुंचेंगे, तमाम लोग पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति भवन इंतजार में है, लेकिन दिल्ली की सड़कें जैसे आज कि पूरा शहर, कम से कम ये हिस्सा पूरी तरह से निशान किले में तब्दील हो गया है। मीडिया को इजाजत नहीं है विजय चौक पर रहने की, वहां से लाइव करने की।
हम सभी को इधर शास्त्री भवन के इलाके में। तो ये तस्वीर आज दिखाई दे रही है इस हिस्से की दिल्ली में। पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जगह जगहों पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है और यहाँ पर पोस्टर है जिसमें राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी गलबहियाँ कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। देश भी इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं शपथ ग्रहण के पहले की, सड़कों पर कम से कम अब यही नजारा दिख रहा है। एक चीज अंजना जो यहाँ पर बड़ी गौर करने वाली बात है कि पहली बार ये देखा जा रहा है कि शपथ ग्रहण के साथ साथ इतना हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज आ रहे हैं, बल्कि पहली बार दुनिया भर से डिग्निटरीज आ रहे हैं। इसको देखते हुए अपने आप एकदम दिल्ली जो है छावनी में तब्दील हो गई, अगर कहा जाए 2 दिन के लिए लगातार आज और कल। बिल्कुल, और आज तो बिल्कुल ही इजाजत नहीं है उस हिस्से में, विजय चौक या उसके आसपास राजपथ तक पर। हालांकि ट्रैफिक अलाउड है इस वक्त, लेकिन कहीं भी ओबीस तक पार्क नहीं करने की इजाजत दी जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं निशांत कि किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के लिए बीते दिन से ही लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा था, क्योंकि समझना होगा नवाज शरीफ अगर हिंदुस्तान पहुंचे हैं निशांत, तो अपनी सेना को एक हद तक डिफाई करके, जो वक्त लगा उन्हें अपनी सेना को मनाने में, सेना नहीं चाहती थी, सत्ता के कई केंद्र हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया कि वो आएंगे और आखिरकार सबको मनाकर राजी करके वो किसी तरह से आ रहे हैं। ये बताता है कि कितना खतरा उन पर खुद भी है। इस बीच जिस तरह के तमाम राष्ट्रों के अध्यक्ष आ रहे हैं, उन सब के मद्देनजर एक बहुत बड़ा मौका ये हिंदुस्तान के लिए। और जैसा कि पहले भी बात हो रही थी, बीजेपी पोस्टर्स पर लिखती है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हिंदुस्तान जब अपने आप को शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एक ताकतवर देश के रूप में, एक श्रेष्ठ भारत के रूप में इजहार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के इंतजाम हैं जो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल आप कह सकते हैं, उच्चतम स्तर पर इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए। आपके पास वापस आते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यह है कि सार्क देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को जिस तरीके से आमंत्रित किया गया, नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से ही पूरी दुनिया में एक मैसेज दे दिया है कि अब चीजें बदल गई हैं। जो यहां का नेता है, वो यहां का लीडर है और वो अलग तरीके से दुनिया को देख रहा है। आइए देखते हैं कि कौन कौन मंत्री बना है और उनका क्या कहना है। खासकर हम उनकी बात कर रहे हैं जो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन 35 लोग वहां उपस्थित थे जिनको कैबिनेट में बर्थ मिला है। क्या वहाँ पर विभाग को लेकर भी कुछ, किस तरह से क्या मिलेगा कुछ? प्रधानमंत्री ने कहा कि विभागों की पहले हम वोट लेंगे, उसके बाद मैं विभागों का बंटवारा करूंगा। क्या जो है मोदी जी ने आपको कहा, क्या बताया? कहा कि आपको वोट लेनी है। ये उनका रिकग्निशन है जो मैं देखती हूँ कि उन्होंने जो भी उन्होंने सोचा हो, मुझे तो नहीं मालूम कि किस चीज़ की बिना पे लिया, वरना महिला भी हूँ, माइनॉरिटी से भी हूँ, एक्सपीरियंस भी हूँ, जो भी उन्हें पसंद आया उन्होंने वो सूट सेलेक्ट करा। एक तो मंत्री बनना है, इसके लिए बुलाया गया था। सबसे पहले मैं नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि मेरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर रहा है। विश्वास था कि हमारा पार्टी और हमारा संबंध बहुत पुराना है और जैसे नेतृत्व ने बार बार हमको साथ में लेकर के हर चीज़ में चला है, तो उम्मीद तो पहले से था। लेकिन उम्मीदें मतलब हम सिर्फ मंत्री बनने के लिए नहीं, काम करने का उम्मीद था। आज हर कोई मौजूद होगा, बड़े से बड़ा नाम राष्ट्रपति भवन में मौजूद होगा। बॉलीवुड के कई सितारे होंगे, पद्म अवार्डीज होंगे वहां पर, अब राष्ट्राध्यक्ष हैं सार्क देशों के, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे। अगर कहा जाए राष्ट्रपति भवन का ये जो एक समारोह है, ये अपने आप में एक उत्सव से कम नहीं होगा। करीब 4000 अतिथि होंगे वहां पर। आइए देखते हैं लोगों का क्या क्या कहना है। कॉल तो सुबह आई 8:30 पौने 9 बजे करीब, और हमको बुलाया गया गुजरात भवन। ये नहीं बताया गया कि किस लिए बुलाया गया है। वो तो वहाँ जाने के उपरांत मालूम लगा कि जो कैबिनेट के अंदर नाम तजवीज़ थे उनका परिचय एक दूसरे से करवाने के वास्ते नरेंद्र भाई मोदी ने हमको बुलाया है और वहाँ पे एक दूसरे का परिचय करवा दिया और चाय पिला दी और शाम के लिए आने के लिए हम चले। आज प्रातः 8 बजे गुजरात भवन से फ़ोन आया और ये कहा गया कि आपसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बात करना चाहते हैं। फिर वो सीधे टेलीफोन पर जुड़े। उन्होंने कहा विष्णुदेव जी 9 बजे आपको गुजरात भवन आना है और शाम को राष्ट्रपति भवन में आपको शपथ लेना है।
कोई पोर्टफोलियो का जिक्र हुआ, बातचीत हुई, क्या मंत्रालय आपको मिल रहा है? नहीं, अभी पोर्टफोलियो पर कोई चर्चा नहीं हुई है। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद लेकर अभी यहाँ पर आया हूँ और मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है और मेरे लिए रोमांचकारी क्षण वो थे जब सुबह 8:50 पर समय मोदी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया। मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि हरियाणा फरीदाबाद के इतिहास में पहली बार उन्होंने ये सौगात फरीदाबाद के लोगों को दी है। मेरे लिए ये खुशी का पल है और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में मंत्री के तौर पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है।